क्या आपके भी ऐसे दोस्त थे जिनके साथ आप फर्स्ट से 12th तक पढ़े, साथ हंसे, साथ खेले और फिर 12th के बाद जिंदगी अलग हो गई? कभी बैठकर सोचा है आज वो कहाँ होंगे और आप कहाँ हो? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको आपकी ही जिंदगी का आईना दिखा दे। इस कहानी को सुनने के बाद बहुत सी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। आपको महसूस होगा कि जो आज एक आम युवा को दिख रहा है वास्तव में वैसा है नहीं, और जिसे वो देख नहीं पा रहा या बार बार इग्नोर कर रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल दे और आगे आने वाले समय में बहुत सारे युवाओं के जीवन में बदलाव का सके। इसलिए हर एक युवा को इसे जरूर शेयर करें। ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल एक साथ बिताए। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक हर दिन साथ, एक ही स्कूल, एक ही बेंच, एक ही मैदान, एक साथ पढ़ना, एक साथ खेलना, एक साथ सपने देखना। दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 12वीं के बाद वो मोड़ आया जहां से उनकी राहें अलग हो गईं। एक ने चुना पढ़ाई का रास्ता और दूसरे ने चुना जिम्मेदारी का। पहला था अभिषेक, पढ़ाई में तेज, हर एग्जाम में टॉप, घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग, हर सुविधा मौजूद थी। दूसरा था रोहित, पढ़ाई में एवरेज लेकिन मेहनती, घर की हालत कमजोर, जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा। दोनों के सपने बड़े थे लेकिन हालात अलग थे। 12वीं के बाद अभिषेक ने आगे पढ़ाई जारी रखी, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 से 6 साल सिर्फ प्रिपरेशन और आखिरकार उसे एक अच्छी जॉब मिल गई। उधर रोहित, उसके पास इतना समय नहीं था, घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने तुरंत जॉब पकड़ ली। लेकिन अंदर से वो जानता था ये वो जिंदगी नहीं है जो वो जीना चाहता है। और यहीं से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ था उसके साथ और कैसे बदली उसकी पूरी कहानी, यही हम आगे देखेंगे। रोहित की जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को जड़ से हिला दिया। उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो सिर्फ काम नहीं, सोच बदलना जानता था। उस इंसान ने कहा, यहाँ एक ऐसा बिजनेस है जहां अपॉर्चुनिटीज की कोई लिमिट नहीं है। रोहित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, ये सब हमारे बस का नहीं है, ये तो बड़े लोगों का काम है, हम जैसे लोग ये नहीं कर सकते। यही वो सोच थी जो आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। तभी उस इंसान ने उसे रोका और कहा, ध्यान से सुनो, दुनिया का कोई भी बिजनेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितना बड़ा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उसे किस नजर से देखते हो। हर बड़ा बिजनेस एक दिन जीरो से शुरू हुआ था, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जिसे तुम खुद अभी तक नहीं पहचान पाए हो। ये शब्द रोहित के दिल को छू गए। उसने पहली बार खुद पर शक करना बंद किया। उसने सोचा, अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और यहीं से उसने डिसीजन लिया कि इस बार सुनी सुनाई बातों पर नहीं, खुद सीखकर फैसला करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों ने मना किया, हंसी उड़ाई, करीबी लोगों ने भी रोका। लेकिन इस बार रोहित नहीं रुका। उसने सीखना शुरू किया, कम्युनिकेशन, पीपल अंडरस्टैंडिंग और सबसे जरूरी, माइंडसेट। वो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम बड़ी होने लगी। कॉन्फिडेंस बढ़ा, नेटवर्क बढ़ा, और एक दिन उसे समझ आ गया, ये काम इनकम का नहीं, सिस्टम का खेल है। उधर अभिषेक, उसने वही रास्ता चुना जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब पालो। उसने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 से 6 साल सिर्फ पढ़ाई और प्रिपरेशन में लगा दिए।
काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक अच्छी जॉब मिल गई। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। फैमिली खुश थी, समाज में रिस्पेक्ट मिली, सैलरी आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सुबह से शाम एक फिक्स्ड रूटीन, टाइम उसका अपना नहीं था। हर महीने सैलरी आती और धीरे धीरे खत्म हो जाती। जितना कमाता उतना ही खर्च बढ़ जाता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गईं, लेकिन इनकम लगभग वही रही। कभी कभी वो सोचता, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए इतना पढ़ा था? लेकिन फिर वो खुद को समझा लेता, चलो कम से कम जॉब तो है। उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन उसने कभी दूसरा रास्ता देखा भी नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क बन गया। एक दिन बिल्कुल अचानक, सालों बाद, दोनों दोस्त आमने सामने आ गए। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, फिर जैसे ही नजरें मिली, दोनों मुस्कुराए और बिना कुछ सोचे गले लग गए। वो पल फिर से उन्हें बचपन में ले गया। वही बातें, वही हंसी, वही पुराने दिन। कुछ देर तक वो सिर्फ दोस्त थे, लेकिन फिर बातें आगे बढ़ी और शुरू हुआ असल जिंदगी का डिस्कशन। एक तरफ था अभिषेक, सुबह 9 से शाम 5 की रूटीन लाइफ, टिफिन, ऑफिस और वही रोज का शेड्यूल। एक सिक्योर जिंदगी, लेकिन लिमिटेड टाइम। और दूसरी तरफ रोहित, जिसकी जिंदगी अब रूटीन नहीं रही थी। वो साल में 2 से 3 बार विदेश यात्रा कर चुका था। टाइम उसका अपना था, डिसीजंस उसके अपने थे। जिंदगी अब सिर्फ चल नहीं रही थी, वो अपनी शर्तों पर जी रहा था। दोनों दोस्त आमने सामने बैठे थे, लेकिन इस बार फर्क साफ दिखाई दे रहा था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन इस बार फर्क साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रही, फिर अभिषेक ने धीरे से पूछा, यार तूने ये सब कैसे किया? रोहित मुस्कुराया और बोला, मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली थी। जब सब लोग सिक्योर लाइफ ढूंढ रहे थे, मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जब लोग सैलरी के पीछे भाग रहे थे, मैंने सिस्टम बनाना सीखा। और जब लोग डर रहे थे, मैंने रिस्क लेना सीख लिया। अभिषेक चुप था, वो सुन रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? उसे याद आया वही 12वीं के बाद का समय, जब जिंदगी ने उसे भी मौका दिया था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही रास्ता देखा। और आज वो रास्ता उसे वहीं ले आया जहां जिंदगी चल तो रही थी, लेकिन बढ़ नहीं रही थी। और सामने बैठा उसका दोस्त अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा था। दोस्तों, फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क डिसीजन का था। फर्क इस बात का था कि किसने क्या देखा। एक ने सिर्फ जॉब देखी और दूसरे ने अपॉर्चुनिटी। आज भी हर इंसान के सामने दोनों रास्ते हैं, एक सेफ लगता है और दूसरा रिस्की। लेकिन सच ये है, सेफ रास्ता आपको वही रखता है और रिस्की रास्ता आपको आगे ले जाता है। 12 साल बाद आप कहाँ होंगे, ये आज का डिसीजन तय करेगा। सोचिए, आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। आज वो समय आ चुका था जब अभिषेक खुद रोहित से इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने की बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही थोड़ी झिझक भी थी। रोहित ने अपने दोस्त की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन एक बात तुम्हें साफ समझनी होगी। अब ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों में तुम एक ऐसे माइंडसेट में ढल चुके हो जहां हर नया काम मुश्किल लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। एक बात याद रखो, इम्पॉसिबल सिर्फ तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर तुमने उन्हें ऑनेस्टली फॉलो किया तो शायद अगले 4 साल में हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे और इन 12 साल के गैप को भी पूरा कर सकते हैं। यही वो 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे गुरु मंत्र के रूप में मिले थे, और आज तुम्हें भी यही फॉलो करने हैं। ये सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसने जीवन में कभी डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की है या जो इस वीडियो को सुन रहा है। पहला, अपनी सोच बदलो। ये काम मुश्किल नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जाता है। दूसरा, कमाने से पहले सीखने पर फोकस करो।
जो सीख गया वही टिकेगा। तीसरा, डेली कंसिस्टेंसी रखो। रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, गैप मत आने दो। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। लोगों से सही तरीके से बात करना सीखो, यही सबसे बड़ा एसेट है। पांचवा, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखो। ना सुनना ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। छठा, सही मेंटरशिप फॉलो करो। इस बिजनेस में अकेले चलोगे तो भटक जाओगे, सिस्टम के साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे। सातवां, धैर्य रखो। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, प्रोसेस पर भरोसा रखो। आठवां, खुद पर विश्वास रखो। जब कोई तुम पर भरोसा ना करे तब भी तुम खुद पर भरोसा रखना। नौवां, टाइम मैनेजमेंट सीखो। चाहे जॉब हो या बिजनेस, डेली टाइम निकालना ही पड़ेगा। 10वां, लॉन्ग टर्म विजन रखो। 4 से 5 साल सोच कर चलोगे तभी बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर तुमने इन 10 बातों को ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो रिजल्ट आना तय है, फर्क सिर्फ समय का होगा। और डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी के लिए मेरा एक ही संदेश है, ये सिर्फ अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन है। जितना खुद ग्रो करो उतना ही दूसरों को ग्रो करने में मदद करो, क्योंकि असली सफलता वही है जो अकेले नहीं, मिलकर हासिल की जाए। अब आप बताइए, अभिषेक और रोहित की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर युवा तक पहुंचनी चाहिए तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी का डिसीजन इसी से बदल जाए। धन्यवाद। हैप्पी डायरेक्ट सेलिंग जर्नी।